हम लोग कल पढ़ रहे थे क्या चीज, कौन सा चैप्टर? शब्द। ध्यान रखना, इसमें हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है क्योंकि इसकी बहुत एरिया होती है। आप कहोगे एरिया कैसे होती है? सार्थक निरर्थक इसी में पढ़ना है, उसके बाद तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर या द्विज इसी में पढ़ना है, रूढ़ यौगिक योग रूढ़ इसी में पढ़ना है, विकारी अविकारी इसी में पढ़ना है, जो पर्यायवाची बोलते हैं इसी में पढ़ना होता है। इसी में भेद होता है, ध्यान रखना, ये कोई अलग से कुछ होता नहीं है। ठीक है जी, तो हमने कल पढ़ाया था, सब तो याद होगा, घर पर तो पढ़े नहीं होगे, ये बात अच्छी है। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सा मैं बता दूं। सबसे पहले बताया था कि जैसे वर्णों का वह सार्थक समूह, वर्णों का वह सार्थक समूह, बढ़िया से देख लेना भाई, ठीक है ना। सार्थक समूह जिसका एक सही अर्थ निकले उससे क्या कहते भाई? शब्द कहते हैं। उससे क्या कहते भाई? शब्द कहते हैं। मैंने बताया था, बढ़िया से देख लेना। ठीक है जी, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना। अब इसके बाद क्या होता है, मेन चीज ध्यान रखना। जैसे यहां पर मेन कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे मैंने बताया था कल, कमल, क्या बताया था? कमल। तो ये क्या है? सार्थक समूह है। सार्थक का मतलब होता है कि जैसे क हलंत प्लस अ, मा हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत और प्लस अ, ध्यान रखना। तो इसे वर्ण विच्छेद बोलते हैं, मैंने इसको तोड़ दिए, इसको क्या कर दिया? तोड़ दिए इसको, यानी विच्छेद कर दिए। तो ये जो हो गया शब्द, ध्यान रखना। इसके बाद बताया था, इसका 2 पॉइंट बताया था, एक बताया था सार्थक और एक बताया था निरर्थक। सार्थक और निरर्थक, इस बात को ध्यान रखना। सार्थक मतलब जिसका सही अर्थ निकले, जिसका सही अर्थ निकले, इसे क्या कहते भाई? सार्थक कहते भाई। निकले, इसे क्या बोलते हैं? सार्थक। और जिसका सही अर्थ नहीं निकले, जिसका सही अर्थ ना निकले उसे क्या बोलते भाई? अर्थ ना निकले उसे क्या बोलते हैं? निरर्थक। जिसको नहीं पता नोट कर लेना, ठीक है जी, कल तो मैंने ऐसे लिखवा दिया था। अब इसमें बताया था, जैसे इसमें बता सकते हैं कि जैसे मैं कहूं नील गगन, क्या बोलेंगे? नील गगन। इसमें कह दू पो पो, क्या कह दू? पो पो। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जो आवाज होती है, जो आवाज होती है, ध्यान रखना, सब किस में आएगा? निरर्थक में। ठीक है भाई। और ये क्या हो गया भाई? सार्थक। ये बात को ध्यान रखेंगे भाई, क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग बात करे थे, हाँ उसी को बोलो बैठ के, जपो माला, ठीक है ना, जपना है बैठ के, है ना। ठीक है जी, अच्छी बात है, ठीक है ना। यहां पर बताते हैं व्युत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार पर बताए थे, क्या बताते भाई? व्युत्पत्ति स्रोत, इसको बोलते हैं स्रोत या स्रोत। इतिहास के आधार पर, इतिहास के आधार पर शब्द के जो भेद होते हो कितना बताते हैं? 5। कितना बताते भाई? 5, ध्यान रखने भाई, ठीक है जी। उसके बाद तत्सम, फिर ठीक है ना, इसमें तद्भव, तद्भव, उसके बाद देशज और उसके बाद विदेशज, विदेशज, और उसके बाद संकर या द्विज, संकर या द्विज। इस बात को ध्यान रखिए भाई, ठीक है ना। तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर या द्विज, मेरी बात को आप समझना, क्लियर? ये बात को बढ़िया से समझना है। तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर या द्विज, ये हो गया कितना भेद हो गया? 5। इसमें मैंने कल पूरा इसके बारे में बहुत प्रैक्टिस कराया था कि तत्सम का मतलब होता है पुरानी हिंदी से जो शब्द है या संस्कृत का जो शब्द है जो शुद्ध हिंदी के रूप में माना जाता है, उससे क्या कहते हैं भाई? तत्सम। और जो उसको बदलकर, जो रूप बदलकर और उसके बाद जो शब्द बना है उससे क्या बोलेंगे? तद्भव। जैसे मैंने बताया था तत्सम में चंचू, तो इधर क्या होगा? चोंच। इधर बोलेंगे आम्र, तो इधर क्या होगा? आम। तद्भव में क्या होगा? आम। उसके बाद जैसे इसे बोले कर्ण, तो इधर क्या होगा? कर्ण। ध्यान रखना भाई, क्लियर? जैसे इधर बोलेंगे दुग्ध, तो इधर क्या होगा? दूध। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। जैसे इसे बोलेंगे एल्ला, तो इधर बोलेंगे इलायची, ठीक है जी। इस तरीके से जितना जो शब्द इधर उधर हो, ठीक है जी, जो शुद्ध हिंदी के शब्द हो उससे क्या बोलेंगे? तत्सम। जो पुरानी हिंदी का शब्द हो उससे क्या बोलेंगे? जैसे इधर बोलेंगे तिलक, तो इधर क्या बोलेंगे? टीका। जैसे इधर बोलेंगे ताम्र, तो इधर क्या बोलेंगे? तांबा। इस तरीके के जितना, जैसे इधर बोलेंगे अक्षी, तो इधर क्या बोलेंगे? आंख। तो ये क्या होगा भाई? तत्सम तद्भव का ये क्लियर मैंने बता दिया था। जो देशज को देसी शब्द भी कहते हैं, देशज को क्या बोलते हैं? देसी। जो देश की आम बोलचाल के भाषाओं का जो शब्द है, आम बोलचाल मतलब होता है कि जैसे लोटा, पगड़ी, खटिया, ये सब है। इसके अलावा भी बताए थे, जैसे बकर बकर, जैसे हिचकिचाना, हाँ, जितना जो वर्ड होता है जो देश की आम बोलचाल की भाषा का शब्द है उसे क्या बोलेंगे? देशज। क्लियर हो गया भाई? ये बातें मैंने कल बता दिया था, इसलिए थोड़ा स्पीड में बता दिया। ये बात को ध्यान रखिए भाई। हाँ हाँ, बहुत कुछ बताया हूं।
हाँ, अच्छा चीज मत लेना। देखो यहां पर क्या होगा, एक होगा विदेशज, यही तो हम टाइम निकाल देते, फिर पेपर के बाद कहते मेरा पेपर ऐसा हुआ था। कल आया नहीं था एक जोगीरा, कह रहा अगर मेरा पेपर पता चल जाता कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पेपर में आता है तो मैं पास नहीं हो जाता। तो ऐसे से हाँ, नहीं तेरा तो निकल जाएगा, तू तो ट्रेनिंग में जाएगा। ये विदेशज हो गया, और ये है आपका संकर या द्विज। संकर या द्विज, बढ़िया से समझना। मैंने बताया था इन दोनों में डिफरेंस। मैंने बताया था कि जब इसमें दो भाषाओं के मेल की बात हो, दो भाषाओं का मेल की बात हो भाई, जब इसको ये क्या होगा कि दो बार में इसे बोल पाओगा और इसे एक बार में। एक तो ये बताए थे, जैसे इसमें बात करें अनार, उसके बाद बताए थे कूपन, पुलिस, दरोगा, ये सब है, वकील, ये सारा पॉइंट होता है, कमीशन, कमिश्नर, उसके बाद मजिस्ट्रेट। ये इंग्लिश वाला तो पकड़ में आ जाती है, हिंदी वाली की बात कह रहा हूं, ठीक है जी। जैसे बम, तो ये सब किस में आ जाएगा, विदेशज में। या तो इंग्लिश का शब्द या दूसरे, जैसे पुर्तगाली भाषा हो गया, माने पुर्तगाल के, जापानी, ठीक है जी, अरबी हो गया, ठीक है ना, फ्रांसीसी, माने उधर के जितना फ्रेंच हो गया, वो सारा क्या होगा, विदेशज में। और इधर वाला बताए थे कि जैसे दो भाषाओं वाला, जैसे मैंने बताया था रात्रि उड़ान, ठीक है ना, ऑपरेशन कक्ष, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद माल भाड़ा, रेलगाड़ी, टिकट घर, पुलिस चौकी, लाठी चार्ज, चपाती मेकर, कपड़ा मिल, ठीक है ना, ये सारे वर्ड को क्या बोलेंगे, संकर या द्विज। ये अजब टाइप का ही वर्ड होता है, इसको दो सिलेबल में बोल पाओगे, मैंने दो पार्ट में तोड़ के बोल पाओगे। जैसे मैं कहूं पंचायतनामा, ठीक है ना, जैसे मैंने एक अलग ही हिसाब का वर्ड होता है, तो ये किस में होगा भाई, आपका संकर या द्विज होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये क्लियर हो गया। तो हमने किसके आधार पर पढ़ा भाई, पहले समझ लो भाई, अभी लिखवाया नहीं हूं, पहले समझ लो हमने कौन से आधार पर बोला भाई, जल्दी बताओ भाई। व्युत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, यह बात को ध्यान रखें भाई, ठीक है जी। अब आते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रचना अथवा बनावट के आधार पर। पहले समझ जाओ, फिर लिखवा दूंगा, एक दिन लगेगा बढ़िया से। ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ये होते हैं तीन। कितने होते भाई, तीन। एक होंगे पहला रूढ़, ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखना। इसके बारे में समझना, जिस प्रकार से हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तत्व, क्या पढ़ते हैं, तत्व, ध्यान रखना भाई। तत्व का मतलब होता है एलिमेंट, मतलब इंग्लिश में कि मतलब जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जो टूटेगा नहीं, जब यौगिक रहेगा तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, CO2, ऐसे सुने होंगे। तो मैंने एक उदाहरण मैंने समझाने का मेरा तरीका ये है, रूढ़ का मतलब वैसे शब्द जिसको खंड नहीं कर सकते, जिसको खंड नहीं कर सकते, और खंड करने के बाद अर्थ बेकार हो जाएगा। जैसे कहोगे तोड़ना है आपको, जैसे नाक को तोड़ो, मैंने नाक नहीं तोड़ना है, वर्ड को, तो ना प्लस का क्या टूटेगा, कुछ नहीं बने। लाल, पीला, हरा, मतलब ऐसा शब्द जो क्या होता है, मैंने छोटा वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है, रूढ़। मतलब वैसे शब्द जिसका खंड नहीं कर सकते, जिसका खंड नहीं कर सकते, इसे क्या बोलेंगे, रूढ़ बोलेंगे। जिसका खंड नहीं कर सकते उसे क्या बोलेंगे, रूढ़। इस बात को ध्यान रखेंगे। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, जिसका खंड नहीं कर सकते उसे क्या बोलेंगे, रूढ़ बोलेंगे। ये बात को क्लियर रखो, क्लियर, ठीक है जी। देखो वर्ड कितने प्रकार का होता है मैं आपको समझाता हूं, वर्ड की टाइप, एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया से सीखो। जैसे मैं बोलूं पंखा, तो ये भी एक शब्द हो गया, बिल्कुल सार्थक शब्द है, पंखा का अर्थ होता है। एक मैं बोल दूं कि जैसे प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, ये भी एक वर्ड हो गया। जैसे मैं बोलूं, ले लो आप, जैसे पवन पुत्र, पवन, ये भी एक वर्ड का टाइप हो गया, ठीक है जी। जैसे मैं बोलूं गणेश, ये भी एक वर्ड हो गया, मेरी बात को समझना, ठीक है। एक गणेश, ये भी एक वर्ड हो गया, ठीक है जी। उसके बाद जैसे मैं बोलूं दही बड़ा, तो ये भी एक वर्ड हो गया। सब वर्ड का अलग अलग इसका दरिया है। अब मेन पॉइंट समझेंगे क्या है, तो देखिए जैसे पंखा है, तो पंखा को प्योर क्या बोल सकते हो, तो बोलोगे सार्थक शब्द है। क्या बोलोगे, सार्थक, मतलब इसका एक सही अर्थ निकलेगा, ये शब्द है और ये एक सार्थक शब्द है, माने मीनिंगफुल, जिसका अर्थ निकले, ये बोल सकते हो, इसको बोलोगे सार्थक। ये ध्यान रखना। अब कहोगे प्रधानाचार्य क्या है, इसे कहोगे यौगिक शब्द। क्या बोलोगे, यौगिक शब्द का मतलब होता है
कि जैसे प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक बोल दिए, प्रधान आचार्य, आचार्यों में क्या है प्रधान, या अध्यापक बोला, या तो शिक्षक को आचार्य बोलो या शिक्षक बोलो, बात तो एक ही, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो प्रधान प्लस आचार्य, यानी आचार्यों में क्या है प्रधान है। तो यौगिक का मतलब होता है जिसको तोड़ देने के बाद, जिसको तोड़ देने के बाद क्या हो जाता है कि अर्थ उसके बाद भी रहेगा, यानी ध्यान रखना तोड़ देने के बाद, जैसे आपको कैसे विद्यालय, विद्या का आलय, विद्या का आलय, आलय मतलब घर, विद्या मतलब ज्ञान, जहां पर ज्ञान मिलता है, तो वो किस में आ गया, यौगिक में आ गया। किसको बोला गया, यानी जब किसी शब्द का खंड करने के बाद तब भी उसका अर्थ निकले, उससे क्या बोलेंगे, यौगिक। तो एक प्रकार का शब्द ये हो गया, ठीक है जी। आइए पवन पुत्र, अब इसको कौन सा बोले, इसे बोलोगे योगरूर, क्या बोलोगे, एक तो इसे योगरूर बोलोगे और एक इसे बहुब्रीहि समास बोलोगे। ये टॉपिक ऐसे यहां है नहीं, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि उसको बोलते हैं देवताओं वाला जितना नाम होता है, मैं इसको बहुब्रीहि नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, योगरूर। योगरूर का मतलब होता है कि जब किसी शब्द में जो दोनों जो पद होते हैं वो सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष का मतलब बोध कराते हैं। आपको कैसे, जैसे मैं कहूं कि जलज, तो जिसका जन्म कहां हुआ, जल में। जैसे इस तरीके का जो वर्ड होता है, जैसे क्या होगा, तो इसको बोलेंगे योगरूर। योगरूर मतलब पवन पुत्र किसी और को बोल रहे हो। जैसे मैं कहूं एक दंत, क्या बोलूं, एक दंत। एक दंत कहने का अर्थ यहां पर कि किसी और के लिए बात हो रहा है, गणेश या जो भी बोलते हैं, तो कहने का यहां पे एक दांत से मतलब नहीं, यहां मतलब किसी और की बात हो, तो ये एक अलग वर्ड हो गया। इसको बोलोगे तो ये क्या बोलोगे, तो ये संधि वाला वर्ड है। संधि का मतलब होता है कि इसको जोड़ दोगे तोड़ दो, और भी शब्द को तोड़ सकते हो, ऐसी बात नहीं है, तो इसे बोलेंगे संधि वाला। संधि का मतलब होता है दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उसे क्या कहते हैं, संधि। गणेश को पढ़ोगे ए ओ अर, ए ओ अर, इसे बोलेंगे गुण संधि। कौन सा संधि, तो गणेश जब बोल रहे हैं तो ये संधि वाला शब्द है। कौन सा, संधि वाला शब्द है, तो ये भी एक अलग हो गया। दही बड़ा, इसे समासिक शब्द बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समासिक। तो एक समास का उदाहरण, इसका मतलब होता है कि दही में पड़ा हुआ बड़ा, अर्थात दही बड़ा। तो ये समास का उदाहरण इससे क्लियर हो गया, इससे संधि का क्लियर हो गया, इससे योगरूढ़ का हो गया, इससे यौगिक का हो गया, और ये क्या बता रहा है, सार्थक बता रहा है। और है तो सारा शब्द, है तो क्या हो गया, सारा शब्द। तो आज के बाद याद रखना कि जैसे कहो गाड़ी, तो गाड़ी का संधि विच्छेद गा प्लस री, अरे यार ऐसे थोड़े होता, वो एक सार्थक शब्द हो सकता है, लेकिन हर शब्द को हम समासिक शब्द नहीं कह सकते, हर शब्द को संधि वाला नहीं कह सकते, हर शब्द को तुम यौगिक नहीं कर सकते हो, हर शब्द को रूढ़ नहीं कर सकते हो, कुछ भी हर शब्द को नहीं कर सकते हो। जैसे विद्यालय है तो संधि में भी आ सकता है, ठीक है ना, वो यौगिक में भी वो अलग टॉपिक हो गया, लेकिन हर शब्द को एक ही दर्जा नहीं दे सकते हो। तो यहां पर सार्थक का उदाहरण बता दिए, यहां पर किसका बता दिए, यौगिक का बता दिए, यहां पर किसका, योगरूढ़ का बता दिए, यहां पर संधि का बता दिए, और यहां पर क्या बता दिए, समास का बता दिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो समास का परिभाषा होता है कि दो या अधिक पदों के मेल से बनने वाले शब्द को समास कहते हैं। दो या अधिक पदों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, समास। संधि का ये बताए थे, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसमें योगरूढ़ बताए थे कि जब दोनों पद अपने को छोड़कर सामान्य पद से विशेष पद की मतलब प्राथमिकता का बोध कराते हैं, वहां पर क्या होता है, योगरूढ़। यौगिक का मतलब बता दिए कि जब किसी शब्द के दो खंड करने के बाद उसका अर्थ फिर भी बना रहता है, उससे क्या बोलेंगे, यौगिक। उसके बाद इसे सार्थक बताएं कि जिसका एक सही अर्थ निकले, माने पंखा का कोई वैल्यू तो होगी भाई, पंखा बोलने से कोई ला तो देगा, कोई कहे पोपो तो पोपो का मतलब भी तो समझ में है, लेकिन आपको अगर पंखा तो समझ में, हाँ पंखा, कहां पंखा, पंखा, ठीक है, हर बातों में पंखा तो समझ में कि हाँ ये पंखा इसके खा गया अंदर। तो ये जो पंखा हो गया इसे क्या बोलेंगे, सार्थक शब्द बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये शब्द सारा क्या हो गया, एक तो शब्द। अब सुनो, ये सबको बोल सकते हो सार्थक शब्द, सबको क्या बोल सकते हो, सार्थक शब्द बोल सकते हो। ये कहानी हमें समझना था। तो यहां पर हमने बताया था रूढ़ के बारे में, और दूसरा क्या बता दिया अभी, यौगिक बता दिया, और तीसरा क्या बता दिया, योगरूढ़ बता दिया। इस बात को ध्यान रखेंगे। आपको उदाहरण बताओ, पंकज, जलज, एकदंत, मोदक प्रिया, लंबोदर, गजानन, शूलपाणी, विषधर, चक्रपाणी, ये जितना होता है ये सब किस में आएगा, योगरूढ़। किस में आएगा भाई, योगरूढ़ में। और यौगिक में होगा जैसे लघु कथा,
लघु प्लस कथा, बाल कृष्ण, बाल प्लस कृष्ण, प्रधानाध्यापक, प्रधान प्लस अध्यापक, माने जितना होगा, विद्यालय भी बोल सकते हो, विद्या प्लस आलय, माने जिसको तोड़ने के बाद अर्थ बना रहे उसे क्या बोलेंगे, यौगिक। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और जैसे रूढ़ का मतलब हो गया वही बात तत्व जैसे समझाया, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, उसी तरीके से नाक कान आंख जो भी बोल दूं तो ये सारा किसमें हो गया, रूढ़ में। तो हमने बताया कि व्युत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर या द्विज। और रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं भाई, 3। कौन कौन, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, बोलो भाई यहां तक बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। डाउट रहेगा नहीं है, कोई बात नहीं, उससे उसका सोच का पता चल रहा है। हो गया भाई क्लियर, बताओ जल्दी फटाफट बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक आपको कुछ भी डाउट तो बताइए, कोई डाउट इसमें? बोलो भाई। अनुज कुछ पूछने का मन कर रहा है, पूछ लो भाई, पूछ पूछ पूछ, क्या पेपर देने जाने का मन है? सोनभद्र हैं, बोलो। नहीं टिकट कराना हो तो पैसा फेंकोगे तो हर टिकट क्यों नहीं हो जाएगी? यहीं बैठे बच्चे ऐसे ऐसे करा देंगे जिसके पास पूरी पावर है। ठीक है, ठीक है जी। लेकिन मेन चीज है कि तुम, पावर तो है, तुम्हारे लिए क्यों लगाई जाए, है ना? कोई वैसा आदमी हो तब तो लगाई जाए। ठीक है जी, हो गया भाई, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद आता है व्याकरणिक प्रकार्य, एक वर्ड होता है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। शब्द के 2 भेद होते हैं, एक होगा विकारी और एक होगा अविकारी। ठीक है जी, विकारी, अच्छा जी लाल, और दूसरा अविकारी। ध्यान रखना, इसकी ट्रिक आपको बता देता हूं, एकदम शॉर्टकट है। ठीक है ना? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और ये विकारी के अंतर्गत आएंगे। कौन कौन सा बता दो? संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और विशेषण किसके अंतर्गत आएंगे? विकारी के। ये बात ध्यान रखना भाई, क्लियर हो गया? और उसके अलावा हो गए समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब किसमें आएंगे? अविकारी। किसमें आएंगे? अविकारी। ये क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हो गया? तो अब पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला, शब्द के कितने भेद होते हैं? क्या बताया? 2। ठीक है ना? तो क्वेश्चन में ही पूछूं, आंसर भी मैं ही बताऊंगा। आपने यहां क्या करना है? चेयर छेकने हैं। अच्छा जी, शब्द के कितने भेद होते हैं भाई? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ठीक है ना? उसके बाद बताएं रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं भाई? क्लियर हो गया? चलिए, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के कितने? 2। बहुत बढ़िया। उसके बाद विशेषण क्या है? विकारी या अविकारी? क्रिया किस में आएगा? क्रिया विकारी में। क्रिया विशेषण किस में आएगा? क्रिया विशेषण एक साथ। अरे ये सोच रहे क्रिया और विशेषण अलग अलग, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। हमें क्या सोच रहे हो? क्रिया विशेषण किस में आएगा? अविकारी। क्लियर हो गया भाई? चलिए, उसके बाद पूछा है यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? 4 ऑप्शन में से लगाना अपनी बुद्धि। जैसे अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा, लोटा, वाह जी वाह। ठीक है ना? उसके बाद बताना भाई यौगिक शब्द बताना है। 4 ऑप्शन है, पेपर का आया हुआ यौगिक शब्द 4 है। पंकज, पाठशाला, दीन और जलज। पाठशाला, क्लियर? पाठशाला, ठीक है जी। अब बात करते हैं किताब घर शब्द क्या है? बन जा, हेड बन जा। किताब घर शब्द क्या है? 4 ऑप्शन सुनना। किताब घर, लाइब्रेरी, किताब घर का पुस्तकालय। अच्छा, किताब घर शब्द क्या है? ऑप्शन सुनना। तत्सम, कुछ पता भी नहीं है, ऐसे ही बोल रहे। तद्भव, देशज, संकर। संकर क्या बोलेंगे इसे? अब समझा गया ना? हाँ, तो कम से कम 10 सेकंड तो सोचना है, एकदम तुरंत फेंक नहीं देना है ना, तो कुछ और भी निकल सकता मुंह से। क्लियर? अब बताना छापा खाना शब्द किस में आएगा? ऑप्शन में सुन लो। तत्सम, देशज, तद्भव, द्विज। द्विज आएगा ना। छापा खाना, पंचायत नामा, किताब घर, चपाती मेकर, कपड़ा मिल। ठीक है ना? ठीक है आकाश? क्लियर है भाई? काम झकास होगा? पढ़ नहीं रहे हो,
खाली सेविंग बढ़िया करा लिया है। ओके भाई देशज में रेल विभाग बता दो किस में आएगा? संकर या द्विज? रेल विभाग, ठीक है जी। उसके बाद आम किस में आएगा? तत्सम, तद्भव, देश विदेश। तद्भव। आम किस में आएगा? तद्भव में। और आम्र किस में आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुशासन किस में आएगा? तत्सम, देशज, यौगिक, रूर। यौगिक, बहुत बढ़िया। अनुशासन, अनुशासन याद रखेंगे भाई, ठीक है ना। अनु का मतलब होता है पीछा, ठीक है भाई। हिमालय किस में आएगा? हिम प्लस आलय, यौगिक में आएगा। किस में आएगा? प्रधानाचार्य किस में आएगा? यौगिक। महावीर किस में आएगा? योगरूर। पावन पुत्र किस में आएगा? शूलपाणी किस में आएगा? बीरापाणी, चक्रपाणी, चंद्रशेखर, बहुत बढ़िया। जलज किस में आएगा? जलज, योगरूर, जलज, ठीक है ना। जल में जन्म लेने वाला माने कोई और है, माने जलज, ठीक है ना। जलज किस में आएगा? योगरूर में। अखबार वाला किस में आएगा? अखबार वाला, शंकर या पंचायत नामा किस में आएगा? लोटा किस में आएगा? पावन पुत्र किस में आएगा? कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योगरूर। रूढ़ होगा ना भाई, क प्लस मल थोड़े करे, क प्लस मल नहीं होगा, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। घुड़सवार किस में आएगा? यौगिक। घुड़ मतलब घोड़े पर सवार, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। आम चुनाव किस में आना चाहिए? आम चुनाव, शंकर या द्विज। सेनापति किस में आएगा भाई? यौगिक। सेना का पति यानी सेना का मालिक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।